हाय। इस साल की शुरुआत से ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 2022 की शुरुआत से अभी तक निफ्टी 50 10% से भी ज़्यादा नीचे जा चुका है। और सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही नहीं, वर्ल्ड की सभी मेजर मार्केट्स में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। यूएस मार्केट इंडिसेस जैसे कि S&P 500 और नैस्डैक जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट 22% और 32% डाउन है रिस्पेक्टिवली। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, जैसे कि राइजिंग इन्फ्लेशन एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस, रशिया यूक्रेन वॉर, रिसेशनरी फियर्स एट्सेट्रा। इन्वेस्टर्स जनरली इक्विटी से हर साल 12 से 15% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये रिटर्न हर साल कमा पाना इतना आसान नहीं है, स्पेशली ऐसे टाइम्स में। कुछ साल ऐसे होते हैं जब रिटर्न्स बनाने से ज़्यादा आपका फोकस कैपिटल प्रेजर्वेशन और सिंपली इन्फ्लेशन को बीट करने पे होना चाहिए। मार्केट्स में बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, और जब स्टॉक मार्केट्स में बेरिश ट्रेंड चलता है तो इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में ही हमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। ओवरऑल डेट एसेट क्लास की खास बात यह है कि इससे हमें इक्विटीज के मुकाबले कम रिस्क में डिसेंट रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसलिए आज के हमारे वीडियो में हम डिफरेंट गोल्स के अकॉर्डिंग टॉप डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको आइडिया आ गया होगा कि आपके पोर्टफोलियो में डेट इंस्ट्रूमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको ना सिर्फ एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, पर साथ में मार्केट की वॉलेटिलिटी से सेफ्टी भी देते हैं। पर क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते? डेट इंस्ट्रूमेंट्स या डेट फंड्स में भी रिस्क इन्वॉल्व तो होते हैं, पर वो रिस्क के अपने अलग फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए रिस्क। क्रेडिट रिस्क। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड्स रेज करती है तो रिटर्न में उस ऑर्गेनाइजेशन को पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस इंटरेस्ट को बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम के टर्म्स में कूपन पेमेंट्स भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर ऑब्लिगेशन होता है मैच्योरिटी तक टाइमली इंटरेस्ट कूपन का पेमेंट करना और मैच्योरिटी पर पूरी बोरोइंग अमाउंट को रिटर्न करना। कोई ऑर्गेनाइजेशन के इस पेमेंट को फुलफिल ना करने की कैपेबिलिटी को क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। इसका मतलब अगर आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो एक रिस्की कंपनी की डेट फंडिंग में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो आपका क्रेडिट रिस्क उस केस में ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या जिसको हम डिबेंचर्स कह सकते हैं वो इशू किए हैं, तो कंपैरेटिवली उनका क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही है, पर फ्यूचर में कोई भी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि कंपनी रीपेमेंट ना कर पाए। इसे ड्यूरेशन रिस्क भी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आपका बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देता है और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने पे 4% इंटरेस्ट मिलता है, तो आप अपने फंड्स को कहाँ रखोगे? ऑफ कोर्स बैंक में। सिमिलरली अगर आपके बैंक का इंटरेस्ट रेट आपके बॉन्ड्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट से कम होगा, तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बॉन्ड के प्राइस पर। मान लीजिए कि आपके बॉन्ड्स पर आपको 5% इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट मिलता है। अब अगर आरबीआई अपने बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट 5% से भी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो कोई 5% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड क्यों होल्ड करना पसंद करेगा? और इसकी वजह से लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बेचने लगेंगे। इस रीज़न से बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे। इसके बिल्कुल उल्टे केस में जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट 5% से भी कम कर देगा, तो आपका बॉन्ड सेम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट देने की वजह से ही काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाएगा, और इसलिए डिमांड बढ़ने की वजह से बॉन्ड के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ये चेंजेस नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड्स को अफेक्ट नहीं करते, पर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स काफ़ी अफेक्ट होते हैं इंटरेस्ट रेट के चेंजेस की वजह से। लिक्विडिटी रिस्क। सपोज करिए कि आपने एक लैंड और हाउसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको कल फंड्स की ज़रूरत हुई तो क्या आप एक दिन में ही वो प्रॉपर्टी या लैंड को सेल कर पाएंगे? इवन आपके पास बायर रेडी होगा तो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऐसे काम में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले भी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मिलें उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं। इस टाइप के रिस्क को लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। कुछ ऐसा ही होता है नॉर्मली बॉन्ड मार्केट में।
बॉन्ड मार्केट्स में मेनली बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ही होते हैं। कम प्लेयर्स होने की वजह से मार्केट में ज़रूरत के समय लिक्विडिटी कम रहने के चांसेस भी रहते हैं और लिक्विडिटी क्राइसिस होने की वजह से आपको अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस से कम में भी बेचना पड़ सकता है। तो अगर हम सम अप करें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में जितना लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होगा, आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, मगर ऐसे बॉन्ड्स पे आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही कम रहते हैं। चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। अब जैसे कि हमने डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रिस्क के बारे में समझ लिया है, चलिए बात करते हैं कुछ फंड्स के बारे में जहां आप अपने गोल्स, रिस्क और टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट इन्वेस्टमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टिंग। चलिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म को समझते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं या इमरजेंसी यूज़ के लिए अलग से सेव कर रहे हैं जो आपको कभी भी नियर फ्यूचर में यूटिलाइज करना पड़ सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट की अनसर्टनिटी से बचने के लिए अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं, तो इन सभी केसेस में आपके लिए लिक्विड फंड्स एक सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लिक्विड फंड्स उन डेट फंड्स को कहा जाता है जो काफ़ी कम टाइम की मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। इस फंड का मेन एम है इन्वेस्टर्स को हाई लिक्विडिटी और बेटर दैन सेविंग्स अकाउंट रिटर्न्स देना। काफ़ी लिक्विड फंड्स आपको 50,000 के अमाउंट तक इंस्टेंट रिडेम्पशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। टॉप 2 लिक्विड फंड्स बेस्ड ऑन 1 ईयर रिटर्न्स अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 इयर्स के अराउंड है, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अनुसार आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स की तरफ देख सकते हैं। हम आपको 3 लॉन्ग टर्म डेट फंड कैटेगरीज बताएंगे जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। गिल्ड फंड्स अलग अलग मैच्योरिटी के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये काफ़ी सेफ फंड्स माने जाते हैं क्योंकि इनमें क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट निल होता है। ज़्यादातर केसेस में गिल्ड फंड्स का रिस्क प्रोफाइल लिक्विड फंड से हाई रहता है क्योंकि ये लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये टाइप के फंड्स आपको लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे सेफ रिटर्न्स देंगे। टॉप 2 गिल्ड फंड्स बेस्ड ऑन 5 ईयर रिटर्न CAGR अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट का 80% कॉर्पोरेट इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स नॉर्मली टॉप रेटेड कंपनीज, PSU नवरत्न कंपनीज और हाई क्रेडिट रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिस्क प्रोफाइल गिल्ड फंड्स के मुकाबले हायर होता है। कोरस्पॉन्डिंगली इस हायर रिस्क प्रोफाइल के कारण इनका रिटर्न प्रोफाइल भी हाई होता है वर्सेस गिल्ड बॉन्ड फंड्स। टॉप 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स बेस्ड ऑन 5 ईयर रिटर्न CAGR आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड्स अपना 65% इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा रिस्की होने की वजह से कंपनीज रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं। इस टाइप के डेट फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। टॉप 2 क्रेडिट रिस्क फंड्स बेस्ड ऑन 5 ईयर रिटर्न CAGR आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.